खुद की राह में खुद की रुकावट। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी और गहराई से सोचने वाली बात से होती है। सेल्फ सैबोटाज इजंट अ पर्सनल फेलियर, इट्स अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। यानी खुद को नुकसान पहुंचाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की एक बचाव प्रणाली है जो हमें खतरे से बचाना चाहती है। लेकिन अब वो खतरा असली नहीं, केवल एक भ्रम है। सेल्फ सैबोटाज होता क्या है? सेल्फ सैबोटाज का मतलब है आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही करते हैं जिससे आपको नुकसान हो। बार बार जरूरी काम टालना, खुद पर भरोसा न करना, गलत रिश्तों में बने रहना, बार बार बुरी आदतों में फंसना। लेकिन सवाल है, हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारा दिमाग क्यों करता है सेल्फ सैबोटाज? ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज का असली कारण है अंदर छिपी अनहीली चोटें, अनहील्ड वुंड्स और लिमिटिंग बिलीव्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार पुराने अनुभवों के आधार पर हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन यह सुरक्षा हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर बचपन में हमें सिखाया गया कि सफल लोग घमंडी होते हैं, तो जब हम सफल होने लगते हैं, हमारा दिमाग खुद ब खुद रुकावटें खड़ी कर देता है ताकि हम उसी पुराने विश्वास के अनुसार सुरक्षित रहें। सेल्फ सैबोटाज की जड़ें, इमोशनल नीड्स और फियर पैटर्न्स। कई बार हम खुद को नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि हम प्यार पाने के लिए दूसरों को खुश करने लगते हैं। हम रिजेक्शन के डर से अपने गोल से पीछे हटते हैं। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं क्योंकि बदलाव डरावना लगता है। सेल्फ सैबोटाज कोई बुरी आदत नहीं, बल्कि हमारी इमोशनल नीड्स का डिस्टॉर्टेड रूप है। हीलिंग की शुरुआत, अवेयरनेस ही पहला कदम है। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, यू कैनॉट चेंज वॉट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। जब तक आप यह नहीं पहचानते कि आप कब और कैसे खुद को रोक रहे हैं, तब तक आप बदल नहीं सकते। इसलिए खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए। ऑब्जर्व कीजिए कि किन पैटर्न्स को आप बार बार दोहरा रहे हैं। जानिए कि आपकी कौन सी इमोशनल नीड्स अनमेट हैं। खुद से प्यार करना जरूरी है। सेल्फ सैबोटाज को बदलने के लिए खुद को दोष देना नहीं, खुद को समझना और अपनाना जरूरी है। इसलिए पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस और दूसरा कदम है सेल्फ कंपैशन। जब आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं, तभी आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेल्फ सैबोटाज आपकी कमजोरी नहीं, आपकी अनजानी भावनात्मक जरूरतों का संकेत है। अवेयरनेस ही असली शुरुआत है। आप अपने ही रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं और वही सबसे बड़ा अवसर भी है। अगर सेल्फ सैबोटाज हमारी इमोशनल नीड्स और पुराने घावों की वजह से होता है, तो सवाल यह है, हम इन घावों को कैसे पहचानें और हील करें? क्या वाकई हम अपने अतीत को बदले बिना अपना भविष्य बदल सकते हैं? चैप्टर 2, द रूट ऑफ सेल्फ सैबोटाज, सेल्फ सैबोटाज की जड़ें। इस अध्याय में ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत गहरी भावनात्मक जड़ें, इमोशनल रूट्स होती हैं। यह अध्याय एक तरह से आत्मा का आईना है, जिसमें हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हम बार बार खुद को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं और इसके पीछे असली वजह क्या होती है। सेल्फ सैबोटाज की गहराई, अनमेट इमोशनल नीड्स। सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब हमारी भीतर की कोई जरूरत पूरी नहीं हो पा रही होती। सुरक्षा, प्यार, सम्मान, अपनापन, स्वीकृति। अगर हमें ये भावनात्मक जरूरतें सही समय पर नहीं मिली, तो हम उन्हें गलत तरीकों से पूरा करने की कोशिश करते हैं और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज। अगर आपको बचपन में प्यार की कमी महसूस हुई हो, तो बड़े होकर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बने रह सकते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई तो आपको चाहेगा। अगर आपको अपनी काबिलियत पर कभी विश्वास नहीं दिलाया गया, तो आप बार बार खुद को पीछे खींचते हैं, क्योंकि अंदर कहीं न कहीं डर बैठा है कि मैं लायक नहीं हूं। जो हमें जकड़ कर रखते हैं, हमारे अनजाने लिमिटिंग बिलीव्स भी सेल्फ सैबोटाज को जन्म देते हैं। ये विश्वास अक्सर बचपन, समाज या पुराने अनुभवों से बनते हैं। अगर मैं बहुत सफल हो गया तो लोग मुझसे जलने लगेंगे। अगर मैं अपनी बात खुलकर कहूंगा तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। प्यार पाना मुश्किल है, इसलिए जो मिल जाए उसी में रहो। ये विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपे रहते हैं और बार बार हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, बिना हमें पता चले। सबसे बड़ा धोखा, कंफर्ट जोन। हमें लगता है कि यह सुरक्षित जगह है, लेकिन असल में यही हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ बैरियर होती है। हम सेल्फ सैबोटाज इसलिए भी करते हैं क्योंकि ग्रोथ में डिस्कम्फर्ट होता है और हमारा दिमाग डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। लेकिन सच तो यह है
ग्रोथ डिस्कम्फर्ट के बिना हो ही नहीं सकती। सेल्फ सैबोटाज एक पैटर्न है और पैटर्न बदले जा सकते हैं। सेल्फ सैबोटाज कोई स्थायी दोष नहीं है, यह एक पैटर्न है और पैटर्न बदले जा सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपने यह पैटर्न क्यों सीखा, तो आप इसे बदल भी सकते हैं। इसके लिए चाहिए 1. अवेयरनेस, पहचानिए कि आप कब सेल्फ सैबोटाज करते हैं। 2. अंडरस्टैंडिंग, समझिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। 3. रीराइटिंग द बिलीफ, अपने लिमिटिंग बिलीफ को नया शेप दीजिए। सेल्फ सैबोटाज को बदलने का पहला तरीका, सेल्फ ट्रस्ट। सेल्फ सैबोटाज की जड़ में अक्सर खुद पर विश्वास की कमी होती है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप खुद को सैबोटाज कर देते हैं, क्योंकि आप अंदर से मान चुके होते हैं कि मैं यह कर ही नहीं सकता। इसलिए हीलिंग की शुरुआत होती है छोटे छोटे भरोसे के कामों से। जो कहें उसे पूरा करें, खुद को समझें और सराहें, खुद से वादा करें और उसे निभाएं। सेल्फ ट्रस्ट एक मसल की तरह है, जितना आप इसे प्रयोग में लाते हैं उतनी ही ये मजबूत होती है। सेल्फ सैबोटाज का कारण सिर्फ आलस या डिसिप्लिन की कमी नहीं है, बल्कि भीतर की अनदेखी जरूरतें और विश्वास हैं। हमें अपने इमोशनल रूट्स को हील करना होगा, लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रीराइट करना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। सेल्फ ट्रस्ट की आदत डालनी होगी। अगर हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स और इमोशनल वुंड्स हमें बार बार रोक रहे हैं, तो क्या हम खुद को एक नई पहचान दे सकते हैं? क्या हम खुद को दोबारा रीडिफाइन करके अपनी इनर पावर अनलॉक कर सकते हैं? चैप्टर 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आपको खुद को दोबारा बनाना पड़ता है, इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है। परमानेंट चेंज इज नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग हैबिट्स, इट्स अबाउट चेंजिंग आइडेंटिटी। यानी अगर आप असल में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी आदतें नहीं, अपनी पहचान बदलनी होगी। आइडेंटिटी क्या होती है? आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपका नाम या रोल, जैसे स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट नहीं है। यह है आपके बारे में आपकी खुद की सोच। मैं मेहनती हूं या आलसी? मैं काबिल हूं या नहीं? मैं प्यार के लायक हूं या नहीं? मैं एक सफल इंसान बन सकता हूं या नहीं? ये सारे विचार मिलकर आपकी इनर आइडेंटिटी बनाते हैं और आपकी आदतें, फैसले और जीवन का रास्ता उसी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। क्यों जरूरी है आइडेंटिटी को बदलना? अगर आपने खुद को हमेशा एक असफल, कमजोर या डरे हुए व्यक्ति के रूप में देखा है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका दिमाग खुद को उसी पुराने फ्रेम में ले जाएगा। आप टेम्पररी सक्सेस तो पा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी आएगी जब आप अपने बारे में अपनी धारणा को बदलें। अगर आप खुद को सिर्फ एक एवरेज इंसान मानते हैं, तो आप कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की ओर कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा, ये तो मेरे लिए नहीं है। आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे लाएं? 1. न्यू सेल्फ इमेज बनाइए। आपको पहले अपने मन में वो इंसान बनना होगा जो आप बनना चाहते हैं। खुद को एक कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड, केपेबल इंसान के रूप में देखें। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। जो सोच आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसे बार बार दोहराएं। 2. अपने फैसलों से नई आइडेंटिटी को सशक्त करें। हर दिन छोटे छोटे चॉइसेस लें जो आपके नए वर्जन को सपोर्ट करें। एक कॉन्फिडेंट इंसान अभी क्या करता? एक सक्सेसफुल इंसान इस स्थिति में कैसे रिएक्ट करता? एक इमोशनली हील्ड इंसान कैसा व्यवहार करता? हर छोटा डिसीजन आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। 3. पास्ट सेल्फ को रिस्पेक्टफुली रिलीज करें। जो वर्जन आप अब तक थे, उसे छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो वर्जन आपकी सुरक्षा का इल्यूजन देता है। लेकिन असल ग्रोथ तभी होती है जब आप उस पुराने सेल्फ को रिलीज करते हैं और अपने अंदर की हायर सेल्फ को अपनाते हैं। ओल्ड आइडेंटिटी से जुड़ा एक बड़ा खतरा, पुरानी पहचान से हमें एक कंफर्ट मिलता है, क्योंकि वो जानी पहचानी होती है। चाहे वो आइडेंटिटी पेनफुल ही क्यों ना हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे चिपका रहता है, क्योंकि नया सेल्फ अज्ञात होता है। इसलिए हमें करेज चाहिए खुद को नया बनने देने का। सेल्फ रीइन्वेंशन इज सेल्फ लिबरेशन। जब आप खुद को दोबारा बनाते हैं, आप खुद को भय, असुरक्षा, ट्रॉमा और सीमित सोच से आजाद कर रहे होते हैं। इस अध्याय का असली संदेश यही है, यू डोंट जस्ट क्लाइंब द माउंटेन, यू बिकम समवन हु कैन। आपकी असली शक्ति आपकी सोच में छिपी है। आइडेंटिटी को बदले बिना स्थायी बदलाव नहीं आता। हर छोटा कदम आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। पास्ट सेल्फ को छोड़ना जरूरी है ताकि नया सेल्फ उभर सके। आइडेंटिटी शिफ्ट स्टार्ट डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम खुद को नया बना सकते हैं, तो सवाल यह है
पुराने दर्द और इमोशनल वुंड्स को कैसे हील करें ताकि वो फिर कभी हमें वापस खींच न सकें। क्या सचमुच इमोशनल हीलिंग से हम खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? चैप्टर 4, रिलीजिंग द पास्ट। भावनात्मक घावों से आजादी कैसे पाएं। इस अध्याय में ब्रियाना वीस्ट हमें एक बेहद जरूरी बात सिखाती है। वी कैनॉट बिल्ड अ न्यू फ्यूचर वाइल स्टिल क्लिंगिंग टू अ पेनफुल पास्ट। यानी जब तक हम अपने पुराने दर्द, पुराने अनुभवों और बीते हुए इमोशनल बैगेज को नहीं छोड़ते, हम अपने जीवन में सच्चा बदलाव नहीं ला सकते। हमारा अतीत जंजीर या सीख। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा अतीत 2 तरीकों से काम करता है। 1, या तो वो हमें बांध कर रखता है एक बोझ की तरह। 2, या फिर वो हमें बढ़ने की सीख देता है अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। बहुत बार हम अपने पुराने अनुभवों से खुद को डिफाइन करने लगते हैं। मुझे बचपन में तिरस्कृत किया गया था, इसलिए मैं आज भी खुद को कम समझता हूं। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था, इसलिए मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। मुझे कभी सराहा नहीं गया, इसलिए मुझे लगता है मैं कुछ खास नहीं हूं। लेकिन ये घटनाएं हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। इमोशनल वुंड्स, असली जड़ कहां है? ब्रियाना कहती हैं कि हमारा पेन केवल बीते घटनाओं से नहीं आता, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमने जो मीनिंग बना लिया है वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया था और आपने इसका अर्थ निकाल लिया, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो अब हर नया रिश्ता इसी डर और विश्वास के साथ शुरू होता है। इसलिए हीलिंग का असली मकसद है इन पेनफुल मीनिंग्स को बदलना, न कि सिर्फ घटनाओं को भूल जाना। पास्ट को रिलीज करने के स्टेप्स। 1, एक्सेप्टेंस। जो हुआ उसे स्वीकार करें। सबसे पहला कदम है सच्चाई को स्वीकारना, न कि उसे दबाना। अपने दर्द को नकारना हीलिंग नहीं देता, बल्कि उसे गहराता है। 2, फील इट टू हील इट। कई बार हम अपने इमोशंस से बचते हैं, लेकिन आप जिस भावना से गुजरना नहीं चाहते वो अंदर ही अंदर आपको कंट्रोल करती है। इसलिए डर, गुस्सा, दुख या शर्म सबको महसूस कीजिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, भावनाओं को फ्लो करने दीजिए ताकि वे बाहर निकल सकें। 3, रीफ्रेम द नैरेटिव। जो बातें आपको तोड़ी थीं, उन्हें आज एक नई नजर से देखिए। उसने मुझे छोड़ा शायद इसलिए ताकि मैं खुद से प्यार करना सीख सकूं। मुझे धोखा मिला ताकि मैं बाउंड्रीज बनाना सीखूं। मुझे कभी सराहा नहीं गया ताकि मैं वैलिडेशन खुद से पाना सीखूं। इस प्रोसेस को कहते हैं एम्पावर्ड रीफ्रेमिंग, और यही असली हीलिंग है। फॉरगिवनेस, खुद को और दूसरों को माफ करना। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वो ठीक था, बल्कि इसका अर्थ है मैं अब उस दर्द को अपनी आजादी में बाधा नहीं बनने दूंगा। खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अपने पास्ट मिस्टेक्स को लेकर गिल्ट और शेम में डूबे रहते हैं। आप वो नहीं हैं जो आपने कभी किया था, आप वो हैं जो आप अब बनने का चुनाव कर रहे हैं। लेटिंग गो इज पावर, नॉट वीकनेस। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप पुराने दर्द को छोड़ते हैं, तभी आप अपने भीतर की रोशनी को उजागर कर पाते हैं। अतीत को पकड़ कर रखने से भविष्य नहीं बनता। हीलिंग का पहला कदम है एक्सेप्ट करना। मीनिंग बदलिए, वुंड्स अपने आप बदल जाएंगे। फॉरगिवनेस, फ्रीडम। लेटिंग गो इज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट सरेंडर। अगर अतीत को छोड़ना हमें आजाद करता है, तो अगला सवाल है हम अपने भीतर की अनदेखी शक्तियों को कैसे जागृत करें? क्या हम अपने अंदर ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस और इनर स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं जिससे कोई भी बाधा हमें रोक न सके? चैप्टर 5, अपनी भीतरी ताकत को पहचानिए। ब्रियाना वाइस्ट इस अध्याय में समझाती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस EI सिर्फ एक स्किल नहीं है। यह वो भीतरी शक्ति है जो आपके हर निर्णय, हर रिश्ते और पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। यह एक ऐसा इनर टूल है जो आपको न सिर्फ अपनी भावनाओं को समझना सिखाता है, बल्कि उन्हें संभालने और उन्हें अपने पक्ष में उपयोग करने की कला भी देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है 1, अपने इमोशंस को पहचानना, सेल्फ अवेयरनेस। 2, उन्हें रेगुलेट करना। 3, दूसरों की भावनाओं को समझना, एम्पैथी। 4, हेल्थी तरीकों से प्रतिक्रिया देना। यही सब मिलकर तय करता है कि आप स्ट्रेस से कैसे निपटते हैं, अपने गोल्स तक कैसे पहुंचते हैं और अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं। शुरुआत अपने भीतर से इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है खुद को समझना।
जब आप अपने अंदर की भावना को पहचानना शुरू करते हैं तो आपको यह साफ दिखाई देता है कि कौन सा इमोशन आपको पुश कर रहा है, कौन सा डर आपको रोक रहा है, कौन सी आदत आपको सबोटाज कर रही है। जब आप खुद को बेहतर समझते हैं तब आप बेहतर निर्णय भी लेते हैं। अगर आप जानते हैं कि गुस्से के पीछे डर छिपा है तो आप लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि उस डर को हील करने की कोशिश करेंगे। भावनाओं को संभालना सीखिए। ब्रियाना बताती हैं कि भावनाओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो हमारी शक्ति है। अपने रिएक्शंस को पॉज करना, इंपल्स के बजाय सोच समझकर जवाब देना, खुद को शांत करना सीखना, इमोशनल मैच्योरिटी यही होती है। जब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना, एम्पैथी यानी दूसरों के नजरिए को महसूस करना, ये एक ऐसा गुण है जो आपको गहरे कनेक्शन बनाना सिखाता है। ये रिश्तों को हील करता है और कम्युनिकेशन को सोलफुल बना देता है। जब आप किसी को जज करने की बजाय समझते हैं तो आप सिर्फ रिलेशन नहीं बनाते, आप ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, साक्षा सेल्फ मास्टरी। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का जरिया नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी का रास्ता है। आप अपने सोचने के तरीके, रिस्पॉन्स और इनर बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखते हैं। और जब आप खुद पर मास्टरी पा लेते हैं, कोई बाधा आपको हिला नहीं सकती। ईआई क्यों जरूरी है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्योंकि आपकी जिंदगी बदलती है आपके डिसीजन से, और आपके डिसीजंस प्रभावित होते हैं आपकी इमोशंस से। अगर आप इमोशंस को संभालना नहीं सीखेंगे तो वो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर देंगे। बट व्हेन यू मास्टर योर इमोशंस, यू मास्टर योर डेस्टिनी। इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस प्लस सेल्फ कंट्रोल प्लस एम्पैथी। रिएक्शंस को समझदारी से बदलना ही मैच्योरिटी है। एम्पैथी से रिश्ते हील होते हैं। ईआई आपको इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ मास्टरी देता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, अगर उन्हें आप सही तरीके से गाइड करें। अगर अब हमने अपने इमोशंस को समझना और संभालना सीख लिया है तो अगला सवाल है, क्या हम अब वो इंटरनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिस पर हमारी पूरी नई आइडेंटिटी और सक्सेस टिक सके? चैप्टर 6, रीबिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द सेल्फ। खुद की नींव को फिर से कैसे बनाएं। इस अध्याय की शुरुआत एक सशक्त विचार से होती है। यू कैन नॉट बिल्ड अ न्यू लाइफ ऑन अ ब्रोकन फाउंडेशन। यानी अगर हमारी सोच, भावनाएं और आत्म छवि कमजोर या टूटी हुई हैं तो कोई भी बाहरी सफलता या बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। हम जितनी बार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं, इसका कारण यही होता है कि हमारी भीतरी नींव, इनर फाउंडेशन मजबूत नहीं होती। फाउंडेशन ऑफ सेल्फ क्या होती है? ब्रियाना वीस्ट के अनुसार आपके सेल्फ की नींव बनती है 1. सेल्फ वर्थ, 2. कोर बिलीव्स, 3. सेंस ऑफ सेफ्टी, 4. इमोशनल ग्राउंडिंग। अगर इन 4 पिलर्स में दरार है तो आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपके गोल्स और आपकी हैप्पीनेस अस्थिर हो जाती है। 1. सेल्फ वर्थ। खुद को मूल्यवान मानना सीखें। हमारी बहुत सी असफलताएं और सैबोटाजिंग पैटर्न्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को उस चीज के लायक नहीं समझते जिसे हम पाना चाहते हैं। जब तक आप खुद को वर्दी नहीं मानते, आप अच्छे रिश्तों से डरेंगे, आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज से पीछे हटेंगे, आप अपनी ग्रोथ को अनकॉन्शियसली ब्लॉक करेंगे। सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करना, खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना। 2. कोर बिलीव्स। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को बदलना। आपके जीवन की दिशा आपके सबसे गहरे बिलीव्स से तय होती है। अगर आपके अंदर ये बिलीव्स हैं, मेरे लिए तो कुछ भी आसान नहीं होता, सच्चा प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा, पैसा मेहनत से नहीं किस्मत से आता है, तो ये बिलीव्स आपकी रियलिटी बन जाती हैं। ब्रियाना सिखाती हैं कि हमें अपने बिलीव्स को जड़ से पहचान कर बदलना होगा। सेल्फ टॉक को बदलें, बिलीव्स बदलेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। 3. इंटरनल सेफ्टी। अपने भीतर सुरक्षित महसूस करना। कई बार हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है क्योंकि हमारा मन असुरक्षित महसूस करता है। अगर बचपन में ट्रॉमा था, अगर रिलेशनशिप्स में रिजेक्शन मिला, अगर एनवायरनमेंट टॉक्सिक रहा, तो हम सबकॉन्शियस लेवल पर अनसेफ महसूस करते हैं। और यही वजह है कि हम खुद को सैबोटाज करते हैं, क्योंकि सेफ्टी हमारे लिए अनफेमिलियर हो गई है। इसलिए जरूरी है सेल्फ सूदिंग, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस और इमोशनल रेगुलेशन से अपने माइंड को सेफ स्पेस देना। 4. इमोशनल ग्राउंडिंग। संतुलित और सेंटर्ड रहना सीखें।
ब्रियाना कहती हैं, जब आप इमोशनली ग्राउंडेड होते हैं तब आप बाहर की परिस्थितियों से नहीं हिलते, आप रिएक्शंस में नहीं जीते, बल्कि आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इनर ग्राउंडिंग वो जमीन है जिस पर आपका पूरा नया जीवन खड़ा होता है। सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन, कॉन्शियस क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ। यू डोंट नीड टू फिक्स द ओल्ड हाउस, यू कैन बिल्ड अ न्यू वन। यानी आप अपने पुराने दर्द, पहचान या आदतों को बार बार सुधारने की कोशिश न करें, बल्कि एक नई सेल्फ की नींव डालें, जहां आप अपने पास्ट से आजाद हों, आप अपनी वर्थ जानते हों, आप ग्राउंडेड और इमोशनली बैलेंस्ड हों, और आप खुद की लाइफ के आर्किटेक्ट बने। मजबूत जिंदगी के लिए मजबूत फाउंडेशन जरूरी है। सेल्फ वर्थ को बदलना आपकी पूरी आइडेंटिटी को बदल देता है। कोर बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर उन्हें रीराइट करें। अपने नर्वस सिस्टम को सेफ्टी देना हीलिंग का हिस्सा है। इमोशनल ग्राउंडिंग से रेजिलियंस आता है। आप खुद को दोबारा बना सकते हैं, कॉन्शियसली एंड पावरफुली। अब जब हमने खुद की नींव को फिर से बनाया है, तो अगला सवाल है, हम इस नई आइडेंटिटी को कैसे डेली लाइफ में एंकर करें? कैसे हैबिट्स, माइंडसेट और डेली प्रैक्टिसेस से हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्थायी बना सकते हैं? चैप्टर 7, एम्बॉडीमेंट, अपनी नई सेल्फ को डेली लाइफ में कैसे जिएं। इस अध्याय में ब्रियाना वीस्ट हमें एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरी बात सिखाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब पूरी होती है जब वो सिर्फ सोच में नहीं, बल्कि शरीर, आदतों, व्यवहार और जीवन शैली में उतर जाए। यानी अब वक्त है सिर्फ समझने का नहीं, बल्कि जीने का। अपनी उस नई सेल्फ को जिसे हमने इस पूरी किताब में खोजा और फिर से बनाया है। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है वो हर रोज के छोटे छोटे चॉइसेस और एक्शंस जो आपकी नई आइडेंटिटी को दर्शाते हैं। आपने जितना भी हीलिंग और ग्रोथ किया है, उसका असर तभी दिखेगा जब आप नए बिलीव्स के साथ डिसीजन लें, नई बाउंड्रीज के साथ रिश्ते निभाएं, अपने इमोशंस को रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं, खुद से उस तरीके से बात करें जैसे कोई प्यार करता है। एम्बॉडीमेंट सैसिएंट विचारों को क्रिया में बदलना। आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं, ना कि जो आप एक बार सोचते हैं। ब्रियाना बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन का माप आपकी कंसिस्टेंसी है। आप हर दिन खुद को कितना वैल्यू देते हैं, खुद से कैसे व्यवहार करते हैं और अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपने सीखा है कि आप सेल्फ वर्थ रखते हैं, तो एम्बॉडीमेंट है जब आप खुद के लिए हेल्थी बाउंड्रीज रखें। अगर आपने सीखा है कि आप हीलिंग के लायक हैं, तो एम्बॉडीमेंट है जब आप खुद की केयर प्रायोरिटी में रखें। एम्बॉडीमेंट के की प्रैक्टिसेस। 1, रोज सेल्फ अवेयरनेस को एक हैबिट बनाएं। हर दिन खुद से पूछें, मैं आज कैसे महसूस कर रहा हूं? मेरे अंदर कौन सी थॉट पैटर्न चल रही है? क्या मैं अपनी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट कर रहा हूं या सैबोटाज? 2, माइक्रो चॉइसेस से मैक्रो चेंज लाएं। ट्रांसफॉर्मेशन बड़े बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे रोजाना फैसलों से होता है। सुबह एफर्मेशंस बोलना, कुछ मिनट जर्नलिंग, अपने गोल्स के अलाइंड टास्क्स करना, समय पर सेल्फ केयर लेना। 3, न्यू आइडेंटिटी को विजुअलाइज करें और जिएं। हर दिन खुद से पूछें, अगर मैं पहले से वो इंसान होता जो मैं बनना चाहता हूं, तो मैं आज क्या करता? और फिर वही करें। 4, ओल्ड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। जज नहीं, कभी कभी पुरानी आदतें वापस आएंगी। डरिए नहीं, ऑब्जर्व कीजिए, जेंटली रिप्लेस कीजिए। सेल्फ कंपैशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आपने उस पर्वत को पहचाना, चढ़ा और पार किया। अब वक्त है उस ऊंचाई से अपनी नई जिंदगी को जीने का। कुछ महत्वपूर्ण सजेशंस ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें। 1, हर दिन 8% बेटर बनने की कोशिश करें। परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस को अपनाएं। 2, एफर्मेशंस और जर्नलिंग को डेली रूटीन बनाएं। 3, सेल्फ केयर को लग्जरी नहीं, जरूरत माने। 4, सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। 5, बुक में सीखी बातें सिर्फ सुने नहीं, उन्हें जीना शुरू करें। 6, बार बार खुद से पूछें, क्या मैं अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर नए सेल्फ को जी रहा हूं? अ लाइफ चेंजिंग रिफ्लेक्शन। आपकी सबसे बड़ी बाधा आप खुद थे, और अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी आप ही हैं। अब जो रास्ता है वो सिर्फ सफलता या बदलाव का नहीं है, वो आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान का रास्ता है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी बदल सकें। और हां, ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।